श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण दूसरा, सूत्र 22, भाग 2। फिर जनक जीने की इच्छा को बंद क्यों कह रहे हैं? वे कहते हैं इच्छा मात्र बंद है, जीने की इच्छा भी बंद है। जीने की इच्छा भोगों की इच्छा के कारण ही पैदा होती है कि मैं अधिक जीऊं तो अधिक भोग सकूंगा। यदि भोगों की कोई इच्छा नहीं है, अन्य कोई वासना नहीं, अपने पराये में राग द्वेष नहीं, भेद नहीं, संपूर्ण सृष्टि आत्मवत प्रतीत होने लगी, व्यक्तिगत जितनी मान्यताएं थी सब समाप्त हो गई। फिर भी जीने की इच्छा करने का अर्थ है अभी वासना शेष है, अभी कुछ पाना शेष है, अभी मोह ममता राग द्वेष आदि छूटा नहीं है। इसीलिए जनक जी जीने की इच्छा को बंधन कहते हैं। समस्त इच्छाओं को छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, किंतु वह नरककांक्षी फिर से पढ़ते हैं। समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा, किंतु वह निराकांक्षी होकर रहेगा। स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा, कर्म एवं संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त होता है। ऐसा जीवन भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को न जानने से ही दुखी रहते हैं। दुख न तो भाग्य का फल है, न ईश्वर का अभिशाप। मनुष्य की गलत दृष्टि ही इसका कारण है। जिज्ञासु अक्सर ये प्रश्न पूछते रहते हैं कि जीना ही क्यों है? यह जीवन किस लिए है? इसका उद्देश्य क्या है? जीवन मिला ही क्यों है? जीवन का सार क्या है? क्या खाना पीना, बच्चे पैदा करना व अन्य अंत में मर जाना ही जीवन है? आदि आदि। मुमुक्षु ऐसे प्रश्न नहीं करता। वह सीधे ही मुक्ति का इच्छुक है। वह सीधे ही मुक्ति का इच्छुक है। बुद्धिवादी ही ऐसी इच्छा करते हैं। ज्ञानी के सभी प्रश्न गिर जाते हैं, उनको समाधान मिल जाता है। मूड में इतनी बुद्धि होती ही नहीं कि उनको ऐसी जिज्ञासा हो। यह सारी समस्या जिज्ञासु की है। जहां जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि उत्तर देने वाला तैयार बैठे रहते हैं। उसके पास रेडीमेड उत्तर तैयार रहता है। कोई कहता है जीवन का उद्देश्य मुक्ति पाना है, कोई कहता है जीवन के जीने के लिए, कोई कहता है जीवन जीने के लिए है, कोई कहता है यह ईश्वर प्राप्ति का साधन है, कोई कहता है यह सेवा के लिए, दूसरों की भलाई करने के लिए, कोई कहता है जीवन आसार है, जीवन असार है, इसमें सारी नहीं है, आदि भिन्न भिन्न मान्यताएं। किंतु राजा जनक जी कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लो। स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है। न इसका तिरस्कार करो, न इसके प्रति मोह। यह जीवन किसी पाप के कारण नहीं मिला है, बल्कि ईश्वरीय वरदान है। ईश्वरीय इच्छा समझकर इसे स्वीकार कर लो। न भोग न त्याग की इच्छा करो, न जीने की इच्छा करो, न मृत्यु। ईश्वर ने दिया है, अच्छा दिया है, वह वापस ले लो तो भी अच्छा है। अब उनकी मर्जी से होने दो। तुम व्यर्थ ही उसका विशेष उद्देश्य निर्धारित मत करो। जीने की इच्छा रखने से तुम अनेक पाप करके भी
चोरी, हत्या, शोषण, बेईमानी करके भी अपने को जिंदा रखने का प्रयत्न करोगे तो पाप ही होगा। जितना अधिक जिंदा रहने की इच्छा होगी, उस इच्छा के कारण उतने ही अधिक पाप करने पड़ेंगे। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए जीना है जिसकी लो जून फिर से पढ़ते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए जीना है, जी लो, किंतु जहां तुम्हारी जीने की इच्छा बलवती हुई कि पाप प्रारंभ हो जाएंगे। जीना शुभ है, किंतु जीने की उसकी वासना बन जाएगी, और यह इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। यह इच्छा ही तुम्हारा बंधन बन जाएगी। जनक जी यही कहते हैं कि मेरी भी जीने की इच्छा थी और यही मेरा बंध था, अब मैं मुक्त हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम नारायण नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हरि ओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 2, सूत्र 22, भाग 2। फिर जनक जीने की इच्छा को बंद क्यों कह रहे हैं? वे कहते हैं इच्छा मात्र बंद है, जीने की इच्छा भी बंद है। जीने की इच्छा भोगों की इच्छा के कारण ही पैदा होती है कि मैं अधिक जीऊं तो अधिक भोग सकूंगा। यदि भोगों की कोई इच्छा नहीं है, अन्य कोई वासना नहीं, अपने पराये में राग द्वेष नहीं, भेद नहीं,